ऐसे कौन से कार्य होते हैं एक मनुष्य के कि उन्हें गुरु मिलते हैं फर्स्ट स्टेज पे ही, मतलब चाहे इस जन्म हो या पास्ट के हो? और ऐसे कौन सा कार्य होता है कि गुरु सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं, हमेशा के लिए उसे छोड़ देते हैं, या फिर उसे फिर वापस पूरी मेहनत करके अपना नया गुरु फिर मतलब जो भी नए हो या वही हो करने पड़ता है? ऐसा कौन सा कार्य होता है? देखिए, हर सिविलाइजेशन में, चाहे आप उस्ताद कह लीजिए, चाहे टीचर कह लीजिए, चाहे गाइड कह लीजिए, चाहे गुरु कह लीजिए, हर सिविलाइजेशन में ये समाज का सबसे अहम हिस्सा माना गया है, क्योंकि टुवर्ड्स गुड वही गाइड करेगा आपको। तो उसका जो रोल है, वो रोल लगभग हर सिविलाइजेशन में एक सा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसे भूलने लगे थे, कुछ भूलते भूलते उसे गॉड फादर कहने लगे थे। चीजों को वो समझ रहे हैं और जो वो भूल रहे थे अब उससे बाहर आने लगे हैं, और उनको ये लगने लगा है कि गॉड फादर होना चाहिए। हम अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेते हैं गॉड फादर को, गुरु को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। वो लोग गॉड फादर को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो गॉड फादर होना चाहिए, ऐसा वो भी सोचते हैं। सारी सिविलाइजेशंस ऐसा सोचते हैं। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न था, देखिए, गुरु ना मिले तो ठीक है, फिर भी ठीक है। मिले और छूट जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। फिर कोई मिले ना गुरु, ये तो महा दुर्भाग्य है। ज्योतिष के आधार पर तो इससे बड़े आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति अच्छा होगा, उसको गुरु का स्नेह प्राप्त होगा। हमने किसी को गुरु माना, उसने हमें शिष्य मान के स्नेह नहीं दिया, तो अभी बात अधूरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। और दोनों तरफ से यदि पूरा हो गया, यानी दीक्षित हो गए हम, अब दीक्षित होकर शिक्षा का कार्य प्रारंभ हो गया, तब बात पूरी होनी शुरू हुई। यह अनेक जन्मों के परिणामों का योग मैं मानता हूं। अगर ऐसा हो जाए तो मनुष्य को कोशिश यही करनी चाहिए, गुरु मिले, मिले तो छूटे ना, छूट जाए तो फिर पकड़ लें। हो जाता है, दोनों मनुष्य हैं, तो फिर उन्हें पकड़ लिया जाए। और अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आदमी को जन्म जन्मांतर का की सिद्धि मिल जाती है, एक तरीके से समझ लो। एक ऐसा व्यक्ति जो देह ना रहने पर भी आपके पीछे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। एक व्यक्ति जो आप पे संकट आने से पहले उस संकट को समाप्त कर देगा। तो ये तो एक अद्भुत स्थिति होती है। और मुझ जैसे लोग, आप में से भी अगर कोई होंगे, तो इस स्थिति का अर्थ समझ सकेंगे। ये कितनी महान स्थिति होती है। जन्म जन्मांतर के प्रयत्नों के बाद हमारा मस्तक कहीं झुकता है, ऐसे नहीं झुकता। और उस सर पर किसी का हाथ आए, ये युगों के परिश्रम के बाद तब ऐसा हो पाता है। तो ये स्थिति बड़ी अच्छी है। अब बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसके चलते अगर आपको दूसरे गुरु बनाने पड़ते हैं, अनेक परिस्थिति हो सकती है, तो ठीक है, मजबूरी है, इसको ऐसे ही कहा जा सकता है। तो खोजिए, बनाइए, निवेदन कीजिए। हमारे बनाने से थोड़ी कोई बनेगा, निवेदन कर सकते हैं हम तो बस।